इमरान भाई, मैं आपके मुंह से दोबारा से सुनना चाहता हूँ वो ब्रेटली वाली इनिंग्स। देखो, इनिंग्सें खैर बहुत ज़्यादा हैं और क्रिकेट उतनी शायद नहीं खेला, कम ही खेला हूँ, लेकिन जितनी भी खेला हूँ अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त ही दी है और फैंस ने बड़ी दुआएं की। देखो, बहुत सारा ऐसा टैलेंट होता है, आज कोई भी टैलेंट मेरे सामने आता है तो मैं उसकी टीवी पे बैठ के मैं तारीफ़ करते ही करता हूँ। देखो, एक बड़ा स्टार जब आपके सीनियर प्लेयर हो और वो जब किसी यंगस्टर को बैकअप करता है तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। जिस तरह मैं अगर आपकी ही बात करूँ, आपको ये चीज़ें शायद उस वक्त हो सकता है कि शायद मैं मजाक में ही कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्लिक की कि हाँ अगर ये बंदा कह रहा है, फिर उसके बाद एक टाइम आया था, आपको याद हो कि मैं आपको सीरियसली कहता था कि आप करो। तो कहने का मकसद है कि कोई भी एक आपको सीनियर बंदा कोई भी आपकी अगर तारीफ़ कर रहा है या आपको बैकअप कर रहा है तो उसमें बूस्ट दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो कहने का मकसद है कि ब्रेटली हो या वट कोई भी हो, देखो ना, ब्रेटली से ज़्यादा शोएब अख्तर था हमारा, तो वो जब उसको फेस करते थे तो ब्रेटली तो हमें बिल्कुल वो कहते हैं एक नॉर्मल लगता था। लेकिन क्या है कि उसके लिए भी मेहनत है, मैं जितनी अलग में मेहनत करता था कि बिकॉज आपने जब 150 की स्पीड से बॉल फेस करना है उसके लिए कम से कम भी 160 की स्पीड पे तो आपको बॉल फेस खेलना ही पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास ऐसा एक बंदा था कि जो 150 प्लस करता था, 150 शोएब अख्तर, तो वो देखना हमारी वो टाइप की प्रैक्टिस थी। और बाकी क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैपन हैं जो चलते रहते हैं क्रिकेट में। देखो, क्रिकेटर्स की एक ऐसी लाइफ होती है कि उसमें बहुत नहीं बहुत है, बिकॉज आपने ट्रैवलिंग करनी होती है, तरह तरह के बंदों के साथ मिलना था, तो वो फ़नी चीज़ें जो है ना बीच में चलती रहती हैं। इमरान भाई, अगर कैप्टनसी की बात कर ली जाए, आपने बहुत सारे कप्तानों के साथ भी खेला, आपने वसीम भाई के साथ भी खेला, वकार भाई के साथ भी खेला, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसकी कप्तानी में है? यार ऑनेस्टली पूछे तो मुझे सबसे ज़्यादा एक ही बंदा है, वसीम अकरम और वसीम भाई, बल्कि कि वो एक ऐसा एज ए कैप्टन तो जो वो गुड था ही था, लेकिन बात वही कि एज ए सीनियर वो जिस तरह यंगस्टर को ट्रीट करता था, अगर मैं रज़ाक की बात करूं या सकलैन की या यूसुफ की, अज़हर महमूद की या आफरीदी की, उसमें मैं भी आ गया, बाद में शुएब मलिक भी आ गया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, उन्होंने जिस तरह उनको पॉलिश किया, जो जो उनसे परफॉर्मेंसेस वो जिस टाइप की लेते थे और जिस तरह उनका माइंड में वो जो वो कहते हैं ना चीज़ें डालते थे कि अब इस सिचुएशन में आपने किस तरह बॉलिंग करनी है, किस तरह बैटिंग करनी है, तो वो अपना एक्सपीरियंस डिलीवर करते थे। और हमारे ये यंगस्टर, ये उनसे यंगस्टर ही थे हम सारे, तो ये जिस तरह इन्होंने पिकअप किया, और अगर मैं एक एक करके सबकी बात करूं तो सबके ही एक एक नाम अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़े स्टार रहे हमारे मुल्क के लिए। तो इन्होंने जिस तरह अपने आप को पाकिस्तान के लिए सर्व किया, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वसीम अकरम इज़ द बेस्ट कैप्टन। और देखो, कैप्टन वही होता है जो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले और उस पर इम्प्लीमेंट करवाए, और वो करता था। और देखे ना, 50वां ओवर सकलैन मुश्ताक से करवाना, कभी मैंने बहुत कम देखे हैं कि जो 50 ओवर वाला मैच में आप 50वां ओवर किसी स्पिनर से करवाएं, तो कितना कॉन्फिडेंस होगा। और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर सकलैन मुश्ताक, अपनी हिस्ट्री में मैं एज ए ऑफ स्पिनर मेरे ख्याल इससे बड़ा बॉलर मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा, अगर अब बात कर लेते हैं आपकी एक इनिंग जो मुझे बड़ी एंटरटेन करती है, जब भी मैं देखता हूँ 2007 वर्ल्ड कप की इनिंग्स 160 और yes. जब भी मैं उसके बारे में बात करता हूँ अक्सर मैं उसकी हाईलाइट्स देखता रहता हूँ। और उस मैच का कुछ सिनेरियो यूँ था कि पाकिस्तान पहला मैच वेस्ट इंडीज़ से हार गया और दूसरा मैच पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से हार गया, क्योंकि आयरलैंड उस वक्त नई थी टीम आई, और उन्होंने जिस तरह से काबू कर लिया हमें, उधर से इंडिया ने बांग्लादेश को पकड़ लिया, आयरलैंड ने हमें पकड़ लिया। अच्छा उमर, उसमें अगर 2007 के वर्ल्ड कप की बात करूँ तो वो बड़ा एक अजीब सा ही वर्ल्ड कप कह सकते हैं। उसमें बहुत सारे हैपन हुए। अगर मैं स्पेशली कोच की बात करूँ, बॉब वुलमर की, और मेरी नज़र में पाकिस्तान में अभी आफ्टर जुवैद मियांदाद वन ऑफ द बेस्ट कोच, जिस तरह वो कोचिंग करते थे और प्लेयर्स के साथ जिस तरह ट्रेनिंग करवाते थे, जेल होके करते, तो वो बहुत एक लेजेंड कोच था। तो वो एक हैपन हुआ हमारे साथ। फिर उसके बाद हम वर्ल्ड कप से भी आउट हो गए, तो उसमें वो जो इनिंग्स थी वो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये मैं बॉब वुलमर साहब को डेडिकेट करता हूँ। और बिल्कुल वो एक चीज़ का दुख ज़रूर है क्योंकि उस टाइम पे 200 रन किसी के नहीं हुए थे, तो वो मुझे उस दिन जो था, मैं बड़ा एक कॉन्फिडेंस था कि आज ये रिकॉर्ड तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा, लेकिन वो जब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 160 एक आज भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान से मेरा हाईएस्ट स्कोरर ही हूँ। और एक और बात बताते चलूँ, वन ऑफ द फाइव क्रिकेटर्स इमरान नज़ीर की वो इनिंग्स को अगर काउंट किया जाए, फ़खर जमान के हैं 200 ओनली प्लेयर है पाकिस्तान की जिन्होंने 210 रन 200 कर रखा है, उसके बाद उन्हीं का 193 है, फिर उसके बाद इमरान का है 160 उस वर्ल्ड कप में, फिर बाबर आजम है 158 और उसके बाद फिर इमामुल हक के हैं 153 आई थिंक। तो वो इनिंग्स जो है वो जब भी मैं देखता हूँ वो इनिंग बहुत एंटरटेन करती है, और इस तरह की कई इनिंग्स जो अभी इमरान की रह गई
जिसका मुझे एक फैन होते हुए मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह की कितनी सारी और इनिंग्स थी जो हमने देखना थी, लेकिन वो इनिंग्स जो है उस तरह की इनिंग हम दोबारा नहीं देख सके। होता क्या है उमर, आपके पास एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आप फुल मैच्योर हो चुके होते हैं, आपको क्रिकेट की सेंस आती है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो आपको ज़िंदगी भर खेलते रहें तो वो नहीं आती, क्योंकि ये ऐसा समंदर है कि ये जितनी बार सीखोगे ना उतनी ही कम आपके लिए। तो मुझे आज भी सईद भाई का एक वर्ड याद है, सईद अनवर का, कि वो उस टाइम पे मुझे कहते थे कि इमरान नज़ीर, ये क्रिकेट गेम ऐसी है, ये किसी को नहीं आती और सारी उम्र बंदा सीखता रहता है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो जितनी भी सीख लेगा उतनी ही बेहतर है। तो कहने का मकसद है कि आप उस टाइम पे जितनी भी अच्छी सीख जाएंगे, जितनी अच्छी खेल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अपने लास्ट टाइम पे 100 किया था, उन्होंने सईद भाई ने अपने आखिरी मैच में, तो कहता है मैं आज भी क्रिकेट सीख ही रहा था। तो कहने का मकसद है कि क्रिकेट एक बड़ी, वो कहता है ना, बड़ी मुश्किल सी गेम है। ये बहुत ऐसी कम गेमें हैं जो किसी को ज़िंदगी भर भी नहीं आती। लोग आज जब छोड़ रहे हो क्रिकेट तब भी आप सोच रहे होते हैं कि यार इस शॉट को मैं कभी इधर मार देता या इसको इधर में मार देता। कहने का मतलब